अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है देश के हालात किस सिमत जा रहे हैं। देश का बेड़ा गर्क हो रखा है, ये भाजपा कर रखी है। और अभी आज की ये देखिए जो इलेक्शन बिहार में जो इंतखाबात चल रहे हैं, वहां पे किसको भी दबाओ भाई, किसको भी दबाओ, बीजेपी को डायरेक्ट 5 वोट गिर रहे, डायरेक्ट 5 वोट गिर रहे। वैसी सेटिंग हो गई भी है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन सो रहा नहीं मालूम। खैर ये सारे मिले हुए हैं भाई। इलेक्शन कमीशन अगरचे ईमानदारी और साफ दिली से अगरचे इलेक्शन करा था तो ये भाजपा की सरकार ही नहीं आती थी। ये पूरी मिली भगत है ये। बहरहाल ऐसे कहियो ऐसे केसेस आ रहे, सुबह से टेलीफोन करके लोग मेरे को तंग कर रहे, अब्बू भाई इस बारे में बोलिए। सुबह सुबह कहाँ बोलेंगे भाई, अब्बू भाई की तबीयत भी तो बराबर रहना। खैर चलो ठीक है, जब भी बोल रहे, लेकिन अभी तो एक तरफ का जो हो रहा है, अभी दूसरी तरफ से आप लोग एक काम ये करो, कंप्लीटली बाइकआउट करने की कोशिश करो। और जितने अपोजिशन पार्टियां हैं वो लोग इलेक्शन कमीशन को बोल दो या कोर्ट को चले जाओ, तुम लोग सबसे सुकून देखेंगे कोर्ट इस बारे में क्या फैसला करती। तो जिसको भी दबा रहे सीधा भाजपा को 5 वोट पड़ रहे, वैसी सेटिंग हो गई है ईवीएम में। ये जब तक सही इलेक्शन नहीं होगा हमारे पास, जब तक ईवीएम का बाइकआउट नहीं किया जाएगा, ईवीएम पे पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। तो इसके लिए सारे देश को एक होना है, चाहे कौन से भी मजहब से रहो, सारे देशवासी एक होकर ये ईवीएम का बाइकआउट बहुत जरूरी है। अगर जो साफ सुथरी सरकार चाहिए देश के अंदर, देश को चलाने के लिए, तो ईवीएम का बाइकआउट बहुत जरूरी है। जो ये काम हमको ही करना पड़ता, हमको ही आगे आना पड़ता, हमको ही निकलना पड़ता। जब तक हम ये काम नहीं करें, जब तक ये लोग का राज रहेगा, ऐसे ही करेंगे। एक डालेंगे, एक दबाएंगे तो 5 गिरेंगे उनको। चाहे तुम किसके ऊपर भी दबाओ, सीधा डायरेक्ट 5 वोट उनको गिरेंगे। तो ये सेटिंग हो चुकी है ईवीएम की। तो मतलब साफ समझ में आ गया, अगर जो इस चीज को रोका नहीं गया तो गई समझो, फिर वहां पे भी भाजपा आएगी फिर एक बार, फिर भाजपा। जबकि हमको मालूम है और सारे आलम को मालूम है, सारी दुनिया को, जब भी कोई बीजेपी का नेता जा रहा वहां पे तो गलियों में मार रहे उसको, उसके ऊपर चप्पलों की बारिश हो रही, उसके ऊपर टट्टी फेंक रहे, गोबर खिला रहे, मूत्र पिला रहे। उसके बावजूद एक दबाव 5 गिर रहे, क्योंकि अवाम तो वोट नहीं देती, मालूम है, क्योंकि इनकी हर वो चाल से वाकिफ हो चुकी है। तो ये घिनौना खेल, ये गंदा खेल खेल रहे ये लोग। तो जल्द से जल्द पहली फुर्सत में सारे अपोजिशन पार्टियां आवाज उठाओ, रोडों पे निकल जाओ, कंप्लीटली बाइकआउट करो ये ईवीएम का। जब भी आप लोगों को साफ सुथरी सरकार मिलेगी, नहीं तो फिर ऐसी होगा बलात्कारी, लूट मार, कातलगिरी, मासूम बच्चियों के 5-5, 6-6 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, गले घोट के मार देंगे ये लोग। ये चीज अगर जो तुम लोग को सहना है, बर्दाश्त करना है, तो मत निकलो, इसका बाइकआउट मत करो। अगर जो साफ सुथरी चाहिए, देश में विकास चाहिए, देश की बेरोजगारी खत्म करना है, देश की महंगाई खत्म करना है, तो सही सरकार को, साफ सुथरी सरकार को लाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो फलाने को लेके आओ, फलाने को लेके आओ, जो तुम्हारे लिए बेहतर रहता वो काम करो, लेकिन ये ईवीएम का बाइकआउट करो सबसे पहले, ये बहुत जरूरी है। जब तक तुम ईवीएम का बाइकआउट नहीं करोगे, जब तक ना देश का भला होगा, ना देशवासी का भला होगा, ना तुम पर अमन रहेंगे, ना देश को अमन से रहने देंगे ये लोग। जहर बांटा जाएगा, ऐसे ही देशवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। इनका ये मकसद है, इनके ये मंसूबे है। इसलिए ईवीएम का कंप्लीट बाइकआउट करो। और दूसरा आता हूं मैं भाई, अगर से देखना है पूरी वीडियो देखो लास्ट तक, ताकि पता चलता, मुद्दे बहुत रहते मेरे पास, बहुत कुछ है आगे। तुर्की वैकेंसी का है, बहुत ऐसे चीजें, बाबरी मस्जिद का है, वो देख के जाके ऐसा आके मेंढक के वैसा डुबकी मार के निकल गए अगरचे, तो कुछ भी मालूम नहीं होता। खाली बैठ के फिर कमेंटा मारना चालू करते, उसकी अपडेट नहीं दिए, इसकी अपडेट नहीं दिए। वीडियो पूरी देखे तो अपडेट मिलती, आप लोग वीडियो ही नहीं देखे तो कहां से मिलती है आप लोगों को। ये हो गया ईवीएम का। दूसरा मैं आता हूं, जो फ्रांस सुवर ने अल जजीरा एक चैनल है भाई, टीवी चैनल है, अरबी चैनल है, लेकिन इंग्लिश में भी है और अरबी में भी। अल जजीरा के तकरीबन 27 चैनलें हैं जो सारे आलम में है वो।
तो फ्रांस का उस सुअर, उस खबीस, उस खंजीर, उस पाखंडी, उस दरिंदे ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को। सारे हमारे मुसलमान ममालिक जो एक हो गए थे, जबकि कल तक बोलता था उन्हें, जो मैगजीन में जो हमारे रसूल पाक, हमारे पैगंबर की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, इस सुअर ने उसकी बड़ी तायीद की थी। लेकिन अब जो है सो ऐसा जान छुड़ा रहा उन्हें, जब फुटती तो बढ़ती गए थे, फुटने के बाद औकात याद आ गई। अब इन्हों ये बोल रहा है सुअर कि इस्लाम के उतना प्यारा और अच्छा मजहब कौन सा भी नहीं है। उसने इस्लाम को जान लिया गए, इस्लाम की अब मालूमात हुआ करते उसको इस्लाम के बारे में। वो सुअर का कहना है। और जो सारी दुनिया से असल में फटी इसलिए इसकी, सारे आलम का मुसलमान एक हो गया और इसका इस तरीके से निंदा की गई, इसका ऐसा बाइकआउट किया गया, ऐसा पाबंदी आयद की गई। अब इसके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। नहीं तो कल तक इतनी अक्कड़ में था इन्हें, मैं जो बोला सही बोला, मैं जो कर दिया वो सही कर दिया, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा बोला था उसने। अब जो है जो बैठ के माफिया चाह रहा, बैठ के रो रहा भाई उन्हें, और उस इस्लाम के उतना अच्छा मजहब उसको कौन सा भी नजर नहीं आ रहा। और जो मैगजीन में जो इसने जो बयान दिया था, वो मैगजीन से भी अपना पल्ला झाड़ लिया इन्हें। बोल रहा मेरा कोई लेना देना नहीं है वो मैगजीन से। अरे सुअर, अगर से लेना देना नहीं है तो वो देश का तू प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर, वो मैगजीन के ऊपर तू केस कर, वो मैगजीन को बंद करा। जो हमेशा जो हमारे पैगंबर की शान में या हमारे उम्मत की माँ की शान में जो गुस्ताखी करते हुए आते, अरे भड़वे तो वो बंद करा रे, पाखंडी, अरे लौंडबाज वो बंद करा रे, चिंदी चोर। ये तो पाबंदी तो आयद कर सकता ना तू तो देश का प्रेसिडेंट है ना, ये इख्तियारात तो तेरे हाथ में है ना। हमारी माँ के चिंदी चोर साले, कब क्या बोल देते पता नहीं चलता। कल तक इतरा रहे थे, कल तक बड़े बड़े बातें कर रहे थे, अब सारी दुनिया एक हो गई। जब फुट रही अगरचे तो औकात याद आ गई। तो बहरहाल उसने अल जजीरा को एक इंटरव्यू देते हुए फिर भी एक ऐसा माफी नहीं चाहा। माफी भी चाह रहा तो उन्हें एक एहसान कर रहा हमारे ऊपर, तो उस दरिंदे का बाइकआउट जारी रखो, उसके ऊपर पाबंदियां जारी रखो, जब तक वो कानूनी तौर से जब तक माफी नहीं मांगेगा और सारे मसाजिद जब तक नहीं खोलेगा, जब तक वहां पे जो मुसलमानों के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है नमाजों के लिए, उसके लिए, अज़ाओं के लिए, जब तक ये नहीं खुलेगी, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हमारे इंसाफ के लिए और इस पापी, ऐसे पापियों के कुफ्रे करदार तक पहुंचाए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, ना खामोश बैठा जाएगा। बहरहाल जारी रखिए। अब इन्हें अल जजीरा को इंटरव्यू देखिए, वो पड़ला बाहर हट जा रहे उससे, नहीं वो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अरे लेना देना नहीं है रे चिंगेज, कम से कम रे भड़वे, तू देश का प्रेसिडेंट है और तेरी मैगजीन है, तेरे देश में छपरी सोए, उसका बाइकआउट कर, उसको बर्खास्त कर, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर, उसको सजा दे। मैगजीन वाले को जो ओनर है उसको भी, जो छापा उसको भी, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये जारी रहेगा तेरे साथ। यहां पे कोई खामोश बैठने वाले नहीं है, ना बैठते खामोश, समझा रे जालिम। ये हो गया। तीसरा मैं आता हूं, हमारे देश के अंदर अरेस्ट करना चालू कर दिए भाई। फेसबुक पे हमारे कोई मौलाना मुनव्वर राना ऐसा कुछ नाम है उनका, और एक दिल्ली का बच्चा है, वो भी सोशल वर्कर है। फेसबुक पे ऐसा पोस्ट डाले वो लोग, जो मैं शुरू से डालते हुए आ रहा हूं। ये पोस्ट डाले वो लोग, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, गुस्ताख रसूल को हम बर्दाश्त नहीं करते, गुस्ताख रसूल को बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसा पोस्ट डाले तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर FIR हो गए, वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा। तो अब ये खैर इनका क्या मतलब है, मैं ये समझाऊं आप लोगों को, क्योंकि इन्हों भी वही फ्रांस के जैसी नस्ल और वही सोच रखने वाले दरिंदे, ये वही पाखंडी है जो हमारे इस्लाम को डेली टारगेट किया जाता। फ्रांस में तो कभी कभार मैगजीन में करते हैं, लेकिन हमारे देश में तो बैठ के करवाते हैं ये लोग, क्योंकि अब सारी दुनिया जाग चुकी है।
अब इनका भी वही अंजाम होने वाला है जो अंजाम फ्रांस का हुआ, जो अंजाम फ्रांस का हुआ। तो जबरदस्ती जो भी पोस्ट डाले उनके ऊपर एफआईआर हो रहा। अरे पाखंडी, अरे सुअर, अरे ये कानून बनाने वाले, ये जबरदस्ती करने वाले नस्ले हराम साले, सुनो, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा, तुम्हारी माता का क्या जा रहा, तुम्हारे बाप के खिलाफ लिखे पोस्ट डाले तो फ्रांस के खिलाफ डाले, तुम्हारा क्या जा रहा और किसकी ताईद में डाले? हमारे नबी पाक, हमारे रसूल, हमारे हबीब, अल्लाह के महबूब की ताईद में डाले रे पाखंडी सालो। असल में तुम्हारी फट रही क्यों ये भी बता दूं। तुम्हारी फटने की वजह सबसे ज्यादा हमारे देश में होता, गुस्ताख रसूल हमारे देश में, गुस्ताख इस्लाम हमारे देश में, ज्यादातर हमारे देश में। तो अब ये इसलिए डराया जा रहा, अवाम को इसलिए दबाया जा रहा ताकि आगे चल के ये काम अंजाम ना दे सके। लेकिन सुनो, ना तुम रोकने से रुकते, ना टोकने से हटते। बहुत सही, हमने बहुत बर्दाश्त किया हमने। अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको चाहिए अम्न अमान, हमको चाहिए एकजहती, हमको चाहिए देश का विकास। जो ये तो देने के लिए तुम तैयार नहीं है, आतंक फैलाना तुम्हारा मकसद है, देश में भ्रष्टाचार चलाना तुम्हारा मकसद है, क्योंकि तुम एक पापी हो, तुम एक चोर हो, तुम एक खबीस हो, एक दरिंदे हो। तो तुम्हारी इस सोच को उखाड़ फेंकेंगे हम इंशाअल्लाह। ये हो गया। और पांचवी चीज बता दूं, जो लोगों के जो ऑफर लेटर गए हैं वो ऑफर लेटर लेके जल्दी निकलिए। और निकलने से पहले कुछ लोगों को वहां पे परेशानी हो रही, कम से कम 3 दिन बाकी रहना आपकी वो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को। लोग जो बिल्कुल खत्म करके गए हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम बोले तो घुस तो गए अंदर, लेकिन उसके लिए फिर उनको क्वारंटाइन होना पड़ रहा 2 हफ्ते के लिए। अगरचे आप लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना है तो निकलने से पहले कराइए आप लोग। जिसके ऑफर लेटर आ गए उसके बाद जो पहले करा के रख लिए वीजे मिलते ही, वो छोड़ दीजिए रिपोर्ट। भला आपके 100-200 रुपए खर्चा होने दो, जाके फ्रेश नहीं निकालो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, ताकि आप लोगों को वहां पे क्वारंटाइन होना ना पड़े। जो लोग अभी जो खत्म हो चुकी है उनको तो अंदर ले लिया गया है, लेकिन उनको एक स्कूल में रख दिया गया है। 15 दिन तक उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, क्योंकि उनकी निगेटिव रिपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है। तो इसीलिए आप लोग होशियार रहो, और इतना समझा रहा हूं आप लोगों को, समझने की कोशिश करो। अब जिसके ऑफर लेटर आ चुके हैं, जो एयरपोर्ट जाके जो वापस आए थे, उन भाइयों के लिए जो ऑफर लेटर मिल चुके हैं, साथ ही साथ आप लोग एक काम करिए, आपकी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। उसके ऊपर 3-4 दिन का टाइम है, ठीक है। अगर से बिल्कुल नहीं, 1 ही दिन का है या 1 दिन बाकी है ना बोले, तो फिर आपको भी जाके क्वारंटाइन होना पड़ता 15 दिन के लिए। इसलिए नई रिपोर्ट निकाल लीजिए आप लोग निकलने से पहले। या अल्लाह इजाजत चाहता हूँ, सब्सक्राइब करो गल्फ अपडेट को, अबू फैसल धमाका को। या अल्लाह सलाम अलैकुम।